पूछा जा रहा है राजस्थानी भाषारी बोली नी है, यानी कि आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं और आपको पूछा जा रहा है कि इनमें से राजस्थानी भाषारी बोली नहीं है। देखिए, वैसे आप देखेंगे प्रमुख रूप से तो हमारे राजस्थान में प्रमुख रूप से जो बोलियां हैं उनमें देखिए, एक तो है आपके ढूंढाड़ी, एक है आपके यहाँ मारवाड़ में मारवाड़ी, एक वागड़ में है वागड़ी, एक मालवा में है मालवी, एक पूर्वी के अंदर है मेवाती। प्रमुख रूप से आप देखेंगे तो हमारे राजस्थान के अंदर ये पांच बोलियां हैं। आप कहेंगे सर हाड़ौती और मेवाड़ी कहाँ गई? तो देखिए, मारवाड़ी जो है इसी मारवाड़ी की उपबोली है कौन सी? मेवाड़ी, याद रखिएगा, ठीक है। और इसी ढूंढाड़ी की उपबोली है कौन सी? याद रखिएगा, हाड़ौती। तो प्रमुख रूप से हमारे राजस्थान के अंदर ये बोलियां हैं, बाकी इन बोलियों की बहुत सारी उपबोलियां भी है। यहां पर आपके सामने पूछा गया कि राजस्थानी भाषारी बोली नहीं है, तो मालवी है, वागड़ी भी है, मेवाड़ी भी है, बांगरू नहीं है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये प्रमुख रूप से याद कर लीजिएगा, मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाती, मालवी, वागड़ी। अदर और भी है, अभी हम देखते हैं। लीजिए, अगला क्वेश्चन है राजस्थान भाषारी बोलियों में नी गिनी जे, यानी कि इनमें से ऐसी कौन सी बोली है जो कि राजस्थान भाषा में नहीं गिनी जे, मतलब राजस्थान भाषा की नहीं है। तो मारवाड़ी, आप कहेंगे सर है मारवाड़ी है, मेवाड़ी मारवाड़ी की बोली है, ये भी है, मेवाती भी है, लेकिन बघेली नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपके सामने इनकरेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि आमेसू कुणसी बोली राजस्थान में नहीं बोली जे, यानी कि जबकि ऑप्शन में दियोड़ी है एम किसी बोली है जबकि आप राजस्थान में नहीं बोली जे। अब ऑप्शन दे रखा है मेवाती, आप कहेंगे सर मेवाती बोली जाती है मेवात क्षेत्र राजस्थान के पूर्वी भाग में, हाड़ौती बोली जाती है हाड़ौती क्षेत्र में, वागड़ी बोली जाती है वागड़ क्षेत्र में, लेकिन अवधि नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। अवधि बोली नहीं है यहाँ। तो ऑप्शन नंबर क्या है? बी इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है। तो कई बार इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से वह बोली जो कि राजस्थान में नहीं बोली जे या राजस्थान में नहीं गिनी जे, ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला है राजस्थान की भाषा के लिए पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया था? यानी राजस्थान की भाषा के लिए पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग जो है वो किसके द्वारा किया गया? तो आप कहेंगे सर वो किया गया था जॉर्ज इब्राहिम गिरियसन, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जॉर्ज इब्राहिम गिरियसन ही वे व्यक्ति हैं जिन्होंने राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण किया। राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण करने वाले भी कौन थे? जॉर्ज इब्राहिम गिरियसन, याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, इनकी एक पुस्तक है, बिल्कुल है, और वो है द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, इनकी पुस्तक भी है, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके सामने जॉर्ज इब्राहिम गिरियसन। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर गिरियसन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी बोलियों को मुख्य समूहों में विभाजित किया है। बड़ा अच्छा, बड़ा शानदार सा क्वेश्चन कि डॉड, यानी कि जो आपके गिरियसन साहब हैं, इन्होंने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी बोलियों को मुख्यतः कितने समूहों में विभाजित किया है? बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप कहेंगे सर देखिए, ये राजस्थान है, इस राजस्थानी बोलियों को मुख्य समूहों में देखिए, एक तो इन्होंने बताया पश्चिमी राजस्थानी, एक बोली, ठीक है। एक इन्होंने बताया दक्षिण राजस्थानी, एक इन्होंने बताया ये दक्षिण पूर्वी राजस्थानी, एक इन्होंने बताया ये उत्तर पूर्वी बोली,
मतलब उत्तर पूर्वी राजस्थानी, और एक इन्होंने बताया मध्य पूर्वी। तो देखिए, पश्चिमी राजस्थानी 1, दक्षिण राजस्थानी 2, दक्षिण पूर्वी राजस्थानी 3, मध्य पूर्वी राजस्थानी 4 और उत्तर पूर्वी राजस्थानी 5। तो कितने भागों में विभाजित किया? 5 भागों में। ठीक है, याद रखिएगा 5 भाग हैं, प्रमुख रूप से याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। अगला लीजिए, अगला है राजस्थानी का स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने वाले प्रथम विद्वान कौन थे? तो याद रखिएगा, एक तो आपको पूछा जाए कि भाषा के आधार पर राजस्थानी शब्द का प्रयोग करने वाले कौन थे? जॉर्ज इब्राहिम गिरियसन। राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण या विश्लेषण प्रस्तुत करने वाले विद्वान कौन थे? जॉर्ज इब्राहिम गिरियसन। और जॉर्ज इब्राहिम गिरियसन ने ये जो वैज्ञानिक विश्लेषण किया है मुख्यतः कितने भागों में किया है? तो याद रखिएगा 5 भागों में, बस, और कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, हाँ जी, चलिए। ठीक है, चलिए फिर आगे। अगला है डॉक्टर टेशिटोरी के अनुसार राजस्थानी भाषा किस सदी के लगभग अस्तित्व में आ चुकी थी? देखिए, एलपी जो टेशिटोरी है, एलपी टेशिटोरी ने भी राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण किया है। एलपी टेशिटोरी ने भी राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण किया, और इनके द्वारा जो वर्गीकरण किया गया है वो किया गया है मात्र 2 में। कौन कौन सा? एक तो पश्चिमी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी, और एक याद रखिएगा पूर्वी राजस्थानी, बस पूर्वी राजस्थानी। तो इन्होंने राजस्थानी भाषा का जो वर्गीकरण किया है वो 2 प्रकार से किया है, और इनका यह मानना है कि राजस्थानी भाषा जो है वो याद रखिएगा लगभग कब अस्तित्व में आ चुकी थी? 12वीं सदी, 12वीं सदी के अंदर यह अस्तित्व में आ चुकी थी, याद रखिएगा। ठीक है, अगला, अगला है किस भाषा से राजस्थानी का उद्भव हुआ है? यानी कि राजस्थानी का जो उद्भव है वो किस भाषा से हुआ है? सोरसेनी अपभ्रंश से, मराठी, भोजपुरी या बंगाली? आप कहेंगे सर सोरसेनी गुजरी अपभ्रंश से हुआ है। अपभ्रंश का मतलब होता है बिगड़ा हुआ रूप। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहां हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। अगला, रांगड़ी बोली किन बोलियों का मिश्रण है? कौन सी बोली दे रखी है यहां पर? देखिए, एक तो क्वेश्चन आता है रांगड़ी वे निम्बाड़ी दोनों जो है वो किन की उपबोलियां हैं? तो याद रखिएगा बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है ये मालवी, सबसे अच्छा और सबसे शानदार क्वेश्चन। रांगड़ी वे निम्बाड़ी निम्न में से किसकी उपबोलियां हैं? मालवी की। यहां पूछा जा रहा है कि ये जो रागड़ी बोली है ये किसका मिक्सचर है? तो सिंपल सी बात है, मालवी तो है ही, साथ में याद रखिएगा मारवाड़ी का। मालवी और मारवाड़ी का मिक्सचर है कौन सा? याद रखिएगा रांगड़ी। ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, अगला, अगला है निम्नलिखित में से कौन सी बोली मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण मानी जाती है? पहले तो उल्टा पूछा, पहले तो क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली मारवाड़ी और मालवी का, यहां पूछा जा रहा है मिश्रण मानी जाती है, और इससे पहले क्वेश्चन था कि रागड़ी निम्न में से किन बोलियों का मिश्रण है? तो याद रखिएगा मारवाड़ी और मालवी दोनों का मिश्रण है रागड़ी। रागड़ी स्वयं याद रखिएगा मालवी की उपबोली है। ठीक है, ऑप्शन नंबर है डी। अगला, अगला है रागड़ी किस बोली की उपबोली है? ये लीजिए, रागड़ी से संबंधित अभी तक 2 प्रकार के क्वेश्चन हैं। एक तो यहां पर है कि रागड़ी किस बोली की उपबोली है? तो आप कहेंगे सर मालवी। दूसरा क्वेश्चन, रागड़ी बोली किन बोलियों का मिश्रण है? तो याद रखिएगा मालवी प्लस मारवाड़ी, मालवी प्लस मारवाड़ी। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला है आपके सामने रांगड़ी और निम्बाड़ी किस राजस्थानी बोली की उपबोलियां हैं? देखिए, सर्वाधिक सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन देखने को मिल रहा है वो इसी बोली से मिल रहा है, रांगड़ी।
रांगड़ी और निम्बाड़ी किस राजस्थानी बोली की उपबोलियां हैं? अब लगभग सब एग्जाम मिल जाए। देखिए, फॉरेस्ट गार्ड जैसे एग्जाम, रेट एग्जाम, वीडियो, एसआई, ग्राम सेवक, आपके हॉस्टल वार्डन, तो कोई बचा ही नहीं है जी। लगभग सब में क्वेश्चन, और ऑप्शन याद रखिएगा मालवी। ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा आपके सामने, ए इज ए करेक्ट आंसर, मालवी। ठीक है, अगला लीजिए। अगला है राजस्थान री कुणसी बोली मध्य प्रदेश रा कई जिला में बोली जे। मतलब राजस्थान की ऐसी कुणसी बोली है जो कि आप आगे मध्य प्रदेश रा कई जिला में बोली जा करे। शेखावटी बोली, मेवाती, वागड़ी या मालवी, बताइए। देखिए यहां पर प्रश्न को समझिए, प्रश्न समझ में आ गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखिए ये राजस्थान, कौन कौन से ऑप्शन के अंदर बोलियां दे रखी है? आप कहेंगे सर पहली दे रखी है शेखावटी, ये रही शेखावटी यहां, ठीक है। फिर दे रखी है वागड़ी, आप कहेंगे सर ये रही वागड़ी, ठीक है। फिर ऑप्शन के अंदर दे रखा है मेवाती, ये रही मेवाती, आप कहेंगे सर यहां रही मालवी। और पूछ क्या रहा है, प्रश्न को समझिए। पूछा आपसे ये जा रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि राजस्थान की कौन सी बोली है जो कि मध्य प्रदेश के कई क्षेत्र में बोली जा करे। तो शेखावटी तो सीमा भी नहीं लगाता एमपी से, मेवाती भी नहीं लगाता है। ये देखिए ये पूरा पूरा जो एरिया है ये मालवा है, और यहां पर जो बोली जाती है वो कौन सी बोली है? मालवी। ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो यहां पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, अगला अगला है मालवीरी उपबोली है। मालवीरी उपबोली कौन सी है? काठेड़ी, थली, रांगड़ी या अलवरी? यहां पर पूछा जा रहा है मालवीरी उपबोली है। तो अभी हमने कहा कि जब मालवी की बात आएगी तो दो तो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो है रांगड़ी और एक है निम्बाड़ी। रागड़ी और निम्बाड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, मालवी की उपबोलियों में है। सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन इन्हीं से आता है। अगला देखिए, तो यहां ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला देखिए, अगला है राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव दिखाई देता है? मराठी भाषा का प्रभाव, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन है यहां पर मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाड़ी या मालवी। राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का, देखिए जो मराठे आते थे ना, वो आप अक्सर देखते हैं कि दक्षिण पूर्वी क्षेत्र से आते थे, और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र के अंदर इनमें से जो बोली है वो है आपके कौन सी? मालवी। ऑप्शन नंबर क्या है? डी इज करेक्ट आंसर, मालवा क्षेत्र, मालवी। ठीक है, याद रखिएगा। तो मालवी पर मराठी का प्रभाव है, मराठी का। अगला अगला है, क्या कह रहा है देखिए, पूछा जा रहा है आपको धाती मारवाड़ी की एक उपबोली है, राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? धाती मारवाड़ी की एक उपबोली है। आप कहेंगे सर प्रतापगढ़, बूंदी, ये तो दो ऑप्शन हो ही नहीं सकते, क्योंकि पहली बात ही कह दी कि धाती मारवाड़ी की उपबोली है। बूंदी और प्रतापगढ़ मारवाड़ क्षेत्र का एरिया नहीं है। बचे ऑप्शन कौन से? बाड़मेर और सीकर। याद रखिएगा, धाती जो है वो मारवाड़ी की उपबोली है, जो कि राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? बाड़मेर में, याद रखिएगा। ठीक है, अगला अगला है पश्चिमी राजस्थानी रो चाव नाव छे, यानी जो पश्चिमी राजस्थानी है रोचाव, जयपुरी, मालवी, मारवाड़ी या मेवाती? आप कहेंगे सर पश्चिमी राजस्थान में जो गुचाव है वह है मारवाड़ी बोली रो। ऑप्शन नंबर जो है वो है सी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा, मारवाड़ी। पश्चिम राजस्थान में मारवाड़ी है। देखो अगला क्वेश्चन है पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली कौन सी है? अब पश्चिमी राजस्थान की बात हो रही है और पूछा जा रहा है कि प्रधान बोली कौन सी है, तो पश्चिमी राजस्थान की तो प्रधान बोली एक ही है, वो है मारवाड़ी। ऑप्शन नंबर यहां क्या होगा? ए इज करेक्ट आंसर। अगला वेली किशन रुक्मणी किस भाषा का ग्रंथ है? देखिए वेली किशन रुक्मणी जिसके लेखक हैं पृथ्वीराज राठौड़, जो कि बीकानेर के राजकुमार हैं। कौन है? पृथ्वीराज राठौड़। ठीक है, वेली किशन जो रुक्मणी है, याद रखिएगा, इसे पांचवां वेद
और 19वां पुराण कहा गया है। 5वां वेद व 19वां पुराण कहने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम है, याद रखिएगा, दुर्शाडा। और यहां तक कि वेली किशन रुक्मणीरा जो ग्रंथ है, इसे 10,000 घोड़ों का बल बताया है किसने? कर्नल जेम्स टोड ने, याद रखिएगा, कर्नल जेम्स टोड ने। यहां पूछा जा रहा है वेली किशन रुक्मणी किस भाषा का ग्रंथ है? पूर्वी मारवाड़ी का है, दक्षिणी मारवाड़ी का है, उत्तर पूर्वी मारवाड़ी का है या उत्तरी मारवाड़ी का? ऑप्शन नंबर है बी इज द करेक्ट आंसर, उत्तरी मारवाड़ी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला लीजिए। अगला है मारवाड़ी कठेरी मुख्य बोली नहीं है, यानी कि मारवाड़ी जो है वो कठेरी मुख्य बोली नहीं है। जोधपुर, अजमेर, सिरोही या भरतपुर? आप कहेंगे सर जोधपुर, सिरोही और अजमेर यहां पर तो मारवाड़ी है, लेकिन यहां भरतपुर के अंदर मारवाड़ी नहीं है। फिर यहां पर कौन सी है मुख्य बोली? हाँ, ब्रिज का प्रभाव है जी यहाँ भरतपुर में। चलिए मेवाती बोली बोलते थे। अगला है मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप को क्या कहा जाता है? मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप को क्या कहा जाता है? आप कहेंगे सर मारवाड़ी के अंदर जो साहित्य लिखे गए हैं वो जिस शैली में है वो है आपके कौन सी? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, डिंगल शैली। मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप को क्या कहते हैं? याद रखिएगा डिंगल। क्या कहा जाता है? डिंगल। अगला, मारवाड़ी री उपबोली नहीं है, इनमें से ऐसी कौन सी बोली है जो कि आप आगे मारवाड़ी री उपबोली नहीं है? डड की कहां बोली जाती है? तो आप कहेंगे सर ये जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर है। जैसलमेर बाड़मेर में बोली जाती है, इसका मतलब ये मारवाड़ी की बोली है। बीकानेरी बीकानेर में है और बीकानेर मारवाड़ी की ही, यानी बीकानेरी जो है वो मारवाड़ी की बोली। देवड़ावाटी सिरोही के अंदर बोली जाती है और ये भी मारवाड़ी की उपबोली है। लेकिन अहिरवाटी जो है ये आपके मुंडावर जैसे क्षेत्रों में है और मुंडावर वर्तमान के अंदर आता है खेरतल तिजारा के अंदर। ठीक है, मतलब यहां पर जो बोली है वो मारवाड़ी की उपबोली नहीं है, अहिरवाटी। ऑप्शन नंबर क्या है? सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, लीजिए अगला। अगला है मारवाड़ी री उपबोली है, इनमें से कौन सी बोली है जो मारवाड़ी री उपबोली है? बताइए, मारवाड़ी री उपबोली। तोरावटी, राजावटी, शेखावटी या चौरासी? मारवाड़ी री उपबोली है, यह आपसे पूछा जा रहा है कि मारवाड़ी री उपबोली है तोरावटी, राजावटी, शेखावटी या चौरासी? देखिए यहां पर यदि आपको कंफ्यूज होगा, यहां पर तो कोई दिक्कत है भी नहीं है आपको मेरे हिसाब से इन दो में तो, क्योंकि राजावटी और चौरासी जो है ये तो आपकी ढूंढाड़ी की उपबोली है। इन दो में कंफ्यूज हो सकता है कि सर तोरावटी और शेखावटी। याद रखिएगा मारवाड़ी जो उपबोली है वो शेखावटी है, ना कि तोरावटी। तोरावटी है वो ढूंढाड़ी की उपबोली है, याद रखिएगा। बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है ये। तोरावटी जो है ना वो आपके ढूंढाड़ी की उपबोली है, शेखावटी जो है वो मारवाड़ी की उपबोली है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला लीजिए। अगला है, अगला है आपके डड की थाली। थाली तो क्या है? ये थली है। खेराड़ी उपबोलियां राजस्थान की किस बोली से संबंधित है? मेवाड़ी, मारवाड़ी, ढूंढाड़ी या मेवाती? बताइए। बताइए। चलिए, नाम से पता लग गया होगा आपको कि ये मारवाड़ी की है। इसमें ढड की थोड़ी खास है, याद रखिएगा, क्योंकि ये जैसलमेर और बाड़मेर में बोली जाती है, तो कई बार नाम देकर पूछा जाता है। अगला देखिए। अगला है डड की उपबोली किस भाषा से संबंधित है? डड की, याद रखिएगा,
कौन से क्षेत्र में? जैसलमेर व बाड़मेर, जैसलमेर व बाड़मेर में। ठीक है, और ये किसकी? तो याद रखिएगा मारवाड़ी की। ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा आपके सामने सी। अगला देखिए, अगला है ग्रियेशन ने किस बोली को भीली बोली की संज्ञा दी है? जॉर्ज इब्राहिम ग्रियेशन ने ऐसी कौन सी बोली है जिसे आपको भीली बोली की संज्ञा दी है? वागड़ी, निम्बाड़ी, डिंगल या अहिरवाटी? देखिए, भीली बोली यानी कि भीली बोली नाम से पता चल रहा है ये भीलों की बोली है, भीलों की बोली। भील हमारे राजस्थान में यदि सर्वाधिक आप बात करेंगे तो वह है दक्षिण राजस्थान में, और इनमें से दक्षिण राजस्थान के अंदर बोली जाने वाली जो बोली है वह है वागड़ी बोली। तो जॉर्ज इब्राहिम ग्रियेशन ने इसी वागड़ी बोली को क्या कहा है? भीली बोली। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा आपके सामने ए इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा।